हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, सो वील बी सीइंग हाउ द मंथ ऑफ जुलाई इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ, whether it is personally, your career wise and your overall health. Okay, so guys, here you can see two charms. Okay, two beautiful charms are here. Okay, you have to select your charms and we'll be meeting in your reading. Okay, the first one here is a crescent moon with a fairy in it. Okay, like you can see, let me show it to you as well. Okay, I hope it is visible to you now. Okay, so this is the first charm, okay, for pile 1, and this is the second one, a very bright and a beautiful sun. So these are the two options which you have to select. So select your charm, select your pile, and we'll meet you in your reading. हेलो गाइस, पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड आई होप आप यहाँ पे ये अपना ब्यूटीफुल सा चार्म सेलेक्ट करके आए हो. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. First we'll be seeing about your career, how the month of July is going to be for your career. All right, so let's begin. Okay, so I hope you can see the card guys. Okay, and the thing here is, अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं पाइल 1, तो आपको ना ऑलरेडी पता लग गया होगा कि आपके करियर में ना थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी वेल. ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका करियर बिल्कुल ही जो है ख़राब जा रहा है, नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आप एक डाउन पोजीशन में हो या आपका करियर जो है एक डाउन पोजीशन में है, ऐसा कुछ नहीं है. बट द थिंग इज़, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना अपने करियर से या अपने वर्क फील्ड से, आप जिस भी वर्क फील्ड में हो, टीचिंग में हो, रेगुलर ऑफिस जॉब है, आपका खुद का बिजनेस है, आपकी खुद की जो एक एक्सपेक्टेशन है ना, आपने खुद ने जो अपने गोल सेट किए हुए हैं, यू माइट बी फीलिंग कि अभी ऐसा हो नहीं रहा है. ओके, एंड सेम थिंग द मंथ ऑफ जुलाई हियर इज़ ऑल्सो इटरेटिंग फॉर यू that in the field of career, in the field of your work area, things are not looking very settled and very good. Okay, it's like you have to still do the efforts, you still have to do the hard work. Okay, somewhere something is still missing that you need to figure out. Okay, आपने जो अपने goals बना रखे हैं, to achieve those goals you have to go an extra mile. Alright, here you can see different animals are there on this card. Okay, so यहाँ पे मुझे बहुत prominently जो है एक टाइगर फिगर दिख रहा है. एंड द थिंग इज़ कि आपको ना एक लायन के जैसे, एक टाइगर जैसे फियरलेस होना होगा. मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों, आई थिंक कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज कि कुछ लोग जो है ना, दे आर नॉट वेरी आउटस्पोकन. मीन्स उनके मन में अगर कुछ है और वो चाहते हैं कि मेरा आइडिया या मेरे जो थॉट्स हैं मैं बोलूं, बट वो खुद बोल नहीं पा रहे हैं. इट्स लाइक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ एनर्जी, टू बी वेरी स्पेसिफिक. सो गाइस, आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा फियरलेस होना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव दोज गोल्स. आपको लगता होगा कि ये कैसा गोल सेट कर लिया है मैंने, लगता ही नहीं है कि अचीव हो पाएगा. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक गाइज. ओके, जस्ट बी फियरलेस एंड गो फॉर इट. ओके, so this is the career card for you guys for the month of July. Now we'll be seeing about your health, and okay, this is the card for your health. Okay, and the thing here is guys, सबसे पहली चीज़ मैं आपके ऑलरेडी जो बता दूं, जैसे मैंने कहा ना, करियर का आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी कि थोड़ी सी डाउन चल रही हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ ऑलरेडी इफ़ेक्टेड है. ओके, बिकॉज योर ओवरऑल लाइफ इज़ कनेक्टेड. वन थिंग गोज़ डाउन, द अदर थिंग इज़ इम्पैक्टेड. It happens. Okay, no matter what, no matter how we try, it happens. So the thing here is pile 1, आपकी हेल्थ जो है यहाँ पे मुझे ऑलरेडी इम्पैक्टेड दिख रही है. एंड आपने जो यहाँ पे चार्म सेलेक्ट किया है, द क्रिसेंट मून, यू नो, सो मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर मूड फेजेस, एंड द मून हियर इज़ इन द क्रिसेंट शेप. ओके, सो इट मीन्स आपको ऑलरेडी जो है ना बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस
मेंटल टेंशन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि इसका रीज़न सिर्फ आपका करियर ही हो, इट कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ, बट या career could be one of the reason. All right, it could be one of the reason. And the month of July also here is talking about the same thing. Okay, you have to work on your health, guys. All right, see, the major message here for your health is like you guys are mourning over something. You can see the card here. You guys are mourning over something which has already been lost, which has already been ended. Okay, it could be anything. It could be your dream or something which has already ended. हो सकता है आपने किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया हो, उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आया हो, आपने बहुत मेहनत लगा के कहीं पे इंटरव्यू दिया हो, उसमें आपका क्लियरेंस ना हुआ हो। सो अब आप जो हो ना उस चीज़ के बारे में सोच करके अपने आप को आप टेंशन दे रहे हो बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ ऑलरेडी गॉन। ओके, वंस इट इज़ गॉन, इट इज़ गॉन। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट। ओके, आपको अपना टाइम एनर्जी उस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लुक फॉर द न्यू थिंग्स। ओके, डेथ is not the end. Okay, it symbolizes the beginning of something else. So if one thing is already ended, it means something there is waiting for you to begin. You just have to change the perception. Look in the outer side, look in the brighter side. Okay, I can say the message here is this. So अगर आप ऐसे किसी चीज़ को लेकर के बैठे हो that has already been ended in the past, you guys are simply wasting your time and just exhausting yourself. Don't do that. And अपने लिए जो है नई अपॉर्चुनिटी देखिए। हो सकता है ऑलरेडी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो बट आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है। Please look out for it. Okay, look out for it. Now we'll be seeing about your personal life, how it is going to be. So let's see the card here. And this is the card. Beautiful card, guys. Personal life जो है ना आपकी बहुत sorted होने वाली है because you have received the justice card here. And it is like the karma card. Okay, आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा ही फल मिलेगा। All right, तो आप कर्म अच्छे करो, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि इंस्टेंटली हो जाएगी सारी चीज़ें। अगर आप अच्छे काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो आपका जो यहाँ पे पर्सनल लाइफ का कार्ड आया है ना, सो इट मीन्स आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। ओके, दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू बी बैलेंस्ड। यू कैन सी द सिंबल हियर। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी बैलेंस्ड। हो सकता है यहाँ पे अभी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ यू आर गेटिंग ऑफ बैलेंस, यू आर गेटिंग ऑफ द ट्रैक। आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने का। सो नाउ हियर इट इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट। ओके, आपको टाइम मिलेगा, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एनर्जीज आपकी बैलेंस होंगी एंड यू विल बी इन द गुड मूड। ओके, अगर आपका मूड अच्छा हो रहा है तो आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है वो जो पॉजिटिविटी आपकी एक खो गई थी ना, वो आपको यहीं से मिल जाए। पाइल 1। सो जस्ट बी ऑन द लुकआउट। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मीन्स उन लोगों के साथ जो आपको ना एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे कि आप जिनके साथ बैठ जाओ तो कुछ भी हो गलत आपको अच्छा लगने लगता है। एंड सी माई वॉइस इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग, सो आई कैन सी हियर आप लोग ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। मैं उन्हें इंट्रोवर्ट भी नहीं कहूँगी, इट्स लाइक उनके मन में बहुत कुछ है कहने के लिए बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। तभी ये कार्ड आया है आपके लिए गाइस। आपको ना कोई भी प्रॉब्लम है, आपको रीच आउट करना है, अपने लोगों से बात करनी है बिकॉज आपने रो करके जो है अपनी सारी एनर्जी ड्रेन कर ली है। यू गाइस आर क्राइंग ऑन और उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे फ्रेंड होंगे। अगर पेरेंट्स आपको लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स होंगे। ओके, आपके सुपीरियर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे बट यू हैव टू लुक आउट फॉर देम। Until and unless you go in a search for them, you are not going to find them. So just go in a search, find them and please share your problems, please share your pain with them so that you can find the solution. Alright, and now we'll be seeing angel guidance here for you for the month of July, and here it says in the near future. Okay,
So guys, one extra thing that I have to tell you here is like जब मैं आपके लिए कार्ड्स शफल कर रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों फेब्रवरी मंथ का रेफरेंस आया था फ्रॉम द एंजल्स, ओके। और यहाँ पे देखिए कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। सो पाइल 1, इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके, आपकी अगर कुछ ऐसी विश है एंड यू आर डिज़ायरिंग फॉर इट, या आपका कुछ मैनिफेस्टेशन है ना, कुछ आपके मन में चल रहा है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, आप सोच रहे हो कि पता नहीं मुझे ये कब मिलेगा, सो इट इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू, ओके। इन द नियर फ्यूचर इट इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू एंड वेरी स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको बताया फेब्रवरी मंथ। सो मे बी नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी मंथ इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू, जस्ट बी ऑन द लुकआउट, ओके। क्योंकि मुझे कार्ड शफल करते वक्त ये अचानक से फेब्रवरी मंथ का रेफरेंस आया फ्रॉम द एंजल्स एंड आई वॉज वेरी परप्लेक्स्ड एट दैट टाइम कि मैं तो जुलाई का रीडिंग कर रही हूँ, फेब्रवरी क्यों आ रहा है। सो आफ्टर सीइंग दिस कार्ड आई कैन मेक आउट दैट ओके देयर इज़ समथिंग यू गाइज आर ट्राइंग to manifest, you guys are working upon, so yeah, that is coming for you, that is coming to be true. All right, so pile 1, this is all about your reading and take care guys. Hi guys, pile 2, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे अपना ये beautiful सा sun charm select करके आए होगे. Alright, and the first thing that I want to tell you is like you know just like this bright shining sun, जुलाई मंथ में आप भी जो हो ऐसे शाइन करने वाले हो, ओके। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे सिचुएशंस, इवेंट्स आएंगे जहां आप बिल्कुल इस ब्राइट सनी जैसे मूड में होगे, ओके, शाइनिंग ब्राइट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग एंड विल बी सीइंग फर्स्ट फॉर योर करियर एंड हियर इट इज़, ओके, पाइल 2. So pile 2, in terms of your career, I can see you guys are waiting for something, okay. There is something, could be a promotion, could be a event, could be a new deal, or whether an on-site opportunity. You guys are waiting for something, okay. आपने already बहुत hard work करके अपने career में एक reputation, अगर मैं कहूँ तो एक stable position हासिल कर ली है, okay. Your career is already in a very good state और एक जैसे मैंने कहा स्टैब्लिश्ड है, स्टेबल है। किसी का अगर यहाँ पे अपना बिजनेस है सो दैट इज़ ऑलरेडी गोइंग वेल, ओके। अगर आपका खुद का कोई भी काम है तो वो अभी अच्छा चल रहा है, बट यू गाइस आर ऑन द लुकआउट। अभी आपको जो है एक्सपेंशन चाहिए, अभी जो है आप वेट कर रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटी का कि कहीं से कुछ न्यू डील मिल जाए, कहीं से मुझे वो प्रमोशन जिसके लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया है वो मिल जाए, इंक्रीमेंट मेरा आ जाए, मुझे ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, न्यू क्लाइंट्स मिल जाए, ओके। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड द थिंग हियर इज़ गाइस in terms of July month the delay is here, okay. Don't get upset, मैंने no नहीं कहा है, it is not a no, it is just a delay. अभी आपने इतना वेट किया है तो आप थोड़ा सा वेट तो और कर सकते हो, ओके। तो जुलाई के लिए ना आपके लिए थोड़ा सा और वेट आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिले मुझे दिख रहा है। डोंट लूज़ योर हार्ट, डोंट गेट अपसेट, डोंट लूज़ योर पेशेंस, ओके, जस्ट कीप वर्किंग। आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद द फुल फोकस एंड डेडिकेशन, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, just keep on doing that. You are on the right track and you are going to get it. You are going to get it because you can see here the small leaves are there, so it's like it is the fruits, okay, fruits of your labor. You are going to enjoy that. This is just the matter of time. You have to wait. आप वेट करो और जिस भी चीज़ की आपको चाहत है ना, वो एक्सपेंशन अपने बिज़नेस में हो सकता है। आप एक अपने बिज़नेस को एक बड़ा नाम देना चाहते होगे कि ठीक है बिज़नेस तो अभी सेटल हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, अभी आपको उसको एज अ ब्रांड बनाना है तो वो बनेगा, ओके। किसी के लिए जैसे मैंने कहा कि वो प्रमोशन का है तो वो मिलेगा आपको, alright. If it is in your destiny and you are already working hard for it, it is going to come for you. So don't worry. आप जो काम कर रहे हो आप करते रहो, okay. Now we'll be seeing your health and this is your health card, okay.
एंड गाइस हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, सो आई कैन सी यू गाइस आर ऑलरेडी इन अ गुड स्टेट, बट द थिंग हियर इज़ यू नीड सम एडवाइस. ओके, एडवाइस मीन्स अगर आपकी थोड़ी सी भी यहाँ पे कुछ हेल्थ का इशू है ना, लाइक छोटा सा हेडेक हो सकता है, कहीं पे छोटा सा पेन हो सकता है, जैसे किसी को हो जाता है ना कभी कभी नी पेन हो गया, थोड़ा सा बैक पेन हो गया, चलते चलते थोड़ी सी चोट लग गई, एंड यू गाइज आर लाइक ठीक है छोटा सा ही तो है, इट्स ओके, डोंट बी इग्नोरेंट, it is just coming as a warning and don't be ignorant. Go out, see a doctor. हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ ना हो, बहुत बड़ी चीज़ ना हो तो अच्छी बात है, that is a good thing, but at least don't be ignorant about your health. And this is not only about your physical health. अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी mental stress भी हो रहा है ना, वैसे मुझे यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस का कोई साइन दिख नहीं रहा है, बट इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, रात में जो है नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, सो गो आउट एंड सी अ डॉक्टर. ओके, मे बी कुछ इशू होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, वो आपको जो है डायग्नोस करेंगे और आपको मेडिकेशन देंगे, सो दैट इज़ बेटर. Instead of being ignorant, instead of doing your own medication, go and seek a professional, take an advice. Here it is coming like you need a guide here. Okay, you need a guide, a mentor who can help you better. This is about your health, guys, and it is all over the health. Okay, like I said, not only your physical health, your emotional health, your mental health, both. All right, so this is about your health, and let's move to your personal life. Wow, what a beautiful card, you can see it here. So guys, for some of you and this is very very specific, all right, beautiful marriage is coming for you. Okay, I'm not saying you are going to get married in July. This is like I said, very specific. Some of you will definitely going to find that right match, the right person. ओके, अगर आपके पास जो है अभी तक आपको लग रहा था कि प्रपोजल्स नहीं आ रही हैं अच्छे, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं एक अच्छे प्रपोजल आने के. ओके, हो सकता है आपका रिश्ता यहाँ पे फिक्स हो जाए एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी मैरिड. ओके, सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर दोज पीपल. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है बहुत इम्प्रूव होने वाली है यहाँ पे, like I said, in terms of marriage. Okay, so yeah, this is like for very very specific people. हो सकता है बहुत ही specific लोग हैं यहाँ पे जो शादी करना चाह रहे होंगे बट उनको वैसे रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, तो हाँ, जुलाई के मंथ में पूरे चांसेस हैं आपके पास वो रिश्ता आए. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक गाइज, आपके रिलेशंस अपने पेरेंट्स से या फिर आपके बड़े सिबलिंग्स हो सकते हैं उनसे, और आपके टीचर हो गए, आपके गुरु हो गए, आपके जो है बॉस हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, उनसे यहाँ पे इम्प्रूव होंगे. ओके, मीन्स अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपके रिलेशन थोड़े से ख़राब हो गए थे या अच्छे नहीं चल रहे थे, या थोड़ी सी एक वो आर्ग्यूमेंट कन्फ्लिक्ट ऐसा सीन था, सो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा. कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह रही होगी, सो दैट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड एंड इट इज़ लाइक गिविंग यू अ वेरी 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 गुड साइन. सो या, this is about your personal life, this is about your relations that are going to be very very good. Okay, this is all about your reading and we'll be seeing now the angel guidance. Okay guys, see, like seriously, forgiveness. अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ भी सिचुएशन था, और यहाँ पे आ रहा है forgiveness. So people, this is for you. Okay, I mean I'm not saying that this is only for you. आपको देखना है कि आपको forgive किसको करना है. ओके, या तो आपको खुद को forgive करना है. कुछ लोग जो हैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको वो बहुत ज़्यादा ड्रैग ऑन करते रहते हैं. सो दिस कुड बी फॉर योर सेल्फ और दिस कुड बी फॉर समवन एल्स. हो सकता है आपके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए हो, दैट यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स. हो सकता है पेरेंट्स से आपको कभी ऐसा पेन मिला हो, दुख मिला हो,
So you have to forgive them. Now is the time to give them their forgiveness. Same goes to your elder siblings, okay, to your superiors also. मतलब कोई भी जिनसे आपके रिश्ते यहाँ पे ख़राब हो गए थे ना, किसी से भी गलती हो गई थी, तो आपको ना उनको माफ़ करना है, ओके. दे विल बी सीकिंग फॉरगिवनेस, और अगर वो नहीं भी मांग रहे हैं तो आपको एटलीस्ट खुद के लिए उन्हें माफ़ करना है, क्योंकि अगर आप खुद को जो है इस पोजीशन में रखोगे ना, तो हमेशा आपकी एनर्जीज इफ़ेक्ट होती रहेगी. सो इट्स बेटर फॉरगिव देम, ओके. और ये आपके लिए भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि दिस कुड बी फॉर यू ऑल्सो. आप अपने आप को ही माफ़ नहीं कर रहे हो फॉर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. सो दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो, एंड दिस इज़ योर साइन. दिस इज़ फॉर यू. यू नीड टू लुक आउट whom this forgiveness is for you. So pile 2, this is all about your reading for the July month. Take care guys, and do let me know in the comments how well it resonates.